वेलकम टू द एग्जाम्स एंड यूट्यूब चैनल सोच जनने की। आज हम लोग WBCS 2020 का जो मेंस का जो एग्जाम है, जो पेपर 6 होता है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 से करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 10 तक के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 11 से करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला कि अ सम ऑफ मनी lent by Jadu at simple interest become double of itself in 8 years, then the sum will triple itself in। यानी बोला है 11 नंबर क्वेश्चन में कि एक सम सिंपल इंटरेस्ट है, एक प्रिंसिपल है, वो डबल हो जाता है कितने साल में? इन 8 इयर्स में। 8 साल में जो है डबल हो जाता है। ठीक है, तो उसको ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए, जब डबल होता है तो डबल का मतलब क्या होगा कि एसआई मतलब अगर प्रिंसिपल अगर पी अगर 2 रुपया है, ठीक है, तो एसआई कितना हो जाएगा? 1 रुपया उसको इंटरेस्ट मिला होगा। डबल हो रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल से अगर अमाउंट, अगर प्रिंसिपल 1 रुपया है, मान लेते प्रिंसिपल 1 रुपया और अमाउंट जो डबल होकर कितना बन जा रहा है? 2 रुपया। तो प्रिंसिपल एसआई कितना मिला? 1 रुपया। तो 1 रुपया एसआई मिल रहा है कितने साल में? 8 साल में। 1 रुपया एसआई मिला 8 साल में। ट्रिपल जब होगा, जब ट्रिपल होना है तो एसआई कितना मिलेगा? उसको 2 रुपया। क्योंकि अगर प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है, अमाउंट कितना हो जाएगा? ट्रिपल होने में 3 रुपया, तो एसआई कितना हो जाएगा? 2 रुपया। तो 1 रुपया एसआई होने में 8 रुपया, तो 2 रुपया एसआई होने में कितना रुपया? 2 रुपया एसआई होने में कितने साल? 16 साल। तो 1 रुपया एसआई होने में 8 साल, तो 2 रुपया एसआई होने में 16 साल। यही मेरा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर से देखिएगा, जब भी अगर डबल बोलेगा तो हम एसआई को 1 मान लेंगे। डबल अगर बोला तो एसआई कितना हो जाएगा? 1। अगर ट्रिपल बोलेगा एसआई कितना हो जाएगा? 2। अगर चार डबल बोलेगा एसआई कितना हो जाएगा? 3। तो 1 होने में 8 साल, ट्रिपल बोला, ट्रिपल होने में कितना? 2 एसआई कितना होने में? 16 साल। ठीक है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बोला इन एन इलेक्शन 50% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। 15% आदमी ऐसा है जिन्होंने 12 नंबर में 15% आदमी ऐसा है जिन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है, वोट नहीं दिया 15% आदमी। बचा कितना? 85% आदमी वोट दिया होगा इलेक्शन में। 85% वोट दिया होगा। इस 85% में से 62.5% वोट ऑफ द वोट्स वाज डिक्लेयर्ड। यानी इस 85 में से 62.5% जो वोट है वो डिक्लेयर हुए। यानी ठीक है, कास्ट 85% में से 62.5% वोट वाज डिक्लेयर्ड। किसको मिला? जो जीतने वाला कैंडिडेट है, जो विनर कैंडिडेट है, उसको मिला। और विनर कैंडिडेट जो है लूजर, जो हराया या लीड किया है, वो कितना हजार वोट से? 3004 वोट से वो लीड किया है। तो हमको बताना है जो है टोटल वोट कितना पड़ा। तो इसको देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम एक जो सिंपल तरीका है, एक ही तरीका बताएंगे। ये 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/20। इसका मतलब 20 में से जो टोटल वोट है, 20 में से 17 वोट जो है कास्ट हुआ। 20 में 17 वोट कास्ट हुआ, यानी 3 वोट जो है वो कास्ट नहीं हुआ। अब 17 में से जो 62.5% वोट जो है वो क्या हुआ? इसको मिला है, जो जीतने वाले कैंडिडेट को मिला है। तो 62.5% का मतलब कितना होता है? 5/8। यानी 8 में से 5 उसको मिला, तो यानी 8 में से 5 जो है विनर को मिला। ठीक है, 8 में से 5 विनर को मिला। तो अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा? 160। 17 8 कितना होगा? 8 56, 8 8 और 5 13 और 17 25 85। तो यानी 160 वोट टोटल पड़ा, जिसमें से 85% अगर हम सर कास्ट हटा देंगे, 15% हटा देंगे तो 85% पड़ेगा, उसके 136 हो जाएगा। यानी 160 का 85% हो जाएगा 136। अब 136 में से जो 62.5% है उसको मिला, किसको? विनर को। तो अगर 136 में से जो विनर को अगर 85 पड़ा है, तो लूजर को कितना मिला होगा? कितना? 6 से 5 जाएगा, 13 से आ जाएगा 5, यानी 51 मिला होगा। तो लूजर कितना हो जाएगा? लूजर को कितना मिला होगा? 51 वोट। अब बोला कि 3,400 वोट जो है किसको मिला है? जो जीतने वाले 3,400 वोट ज्यादा मिला है। तो अगर हम 85 में से 51 को अगर घटाएंगे तो 5 से जगह 4, 8 से 5 जगह 3, तो 34 वोट जो है वो लीड किया है विनर। तो 34 का वैल्यू दिया 3,400। तो 160 जो टोटल वोट है, 160 का कितना हो जाएगा? एक कितना डबल है? 100 डबल, 100 गुना। तो इसको 100 गुना कर देंगे तो 60, 2 जीरो चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा? 16,000। तो आंसर तो हो जाएगा 16,000। हम इस रेशियो से, ठीक है, मेरा प्रोसेस कहाँ है? ठीक है, ये प्रोसेस है मेरा, और उसके बाद में ये प्रोसेस है। ये वाला सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखेंगे। तो ये 20 में से 17 वोट इसको यहाँ मिला। ठीक है, ये वाला 20 में से 17 वोट इसको मिला है। फिर इसके बाद 8 में से जो 62.5% 5/8, यानी 8 में से 5% 5 वोट जो विनर को मिला। ठीक है, तो लूजर को कितना मिला होगा? 85 हुआ, तो लूजर को 51 मिला। ये दोनों मिला के कितना? 136।
और ये टोटल वोट 160 है, जिसका 85% अगर निकालेंगे, इसका अगर हम निकालेंगे 85% तो 136 होगा। अब 136 का अगर 62.5% निकालेंगे तो वो 85 होगा। और तब लूजर कितना मिला हुआ 51। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 34 से 3400 वैल्यू दिया हुआ, तो 160 कितना आ जाएगा 16000। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, तब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। In the first and second of the 5 number in continued proportion are 2 and respectively, then the fifth number. Continued proportion किसको बोलते हैं, continued proportion। continued proportion ये होता है जैसे कि ये अगर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 4, यानी अगर इसका कितना गुना है 2 टाइम्स है, यानी इसका 2 गुना है, तो तीसरा वाला जो नंबर होगा ये भी इसका 2 गुना होगा, 4 दूनी 8। ये वाला जो नंबर होगा ये भी 2 गुना होगा 16। उसके बाद जो नंबर होगा ये भी 2 गुना होगा 32। यानी जो है अगर 2 टाइम्स है तो ये भी 2 टाइम्स होगा, ये भी 2 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स। अगर मान लेते हैं कि ये 3 है, सेकंड नंबर 9 है, तो ये कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स। तो जो थर्ड नंबर होगा वो भी इसका 3 गुना होगा, 9 या 27 होगा। ये भी कितना होगा 3 गुना होगा, यानी 27 या 81 होगा। ये भी कितना होगा 3 गुना होगा, कितना होगा 243 होगा। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी जो है मल्टीप्लाई सेम मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर जो है बोला है, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ 2, सेकंड नंबर कितना दिया हुआ 8, थर्ड नंबर हमको नहीं मालूम है, फोर्थ नंबर हमको नहीं मालूम है, फिफ्थ नंबर को नहीं मालूम है। फाइंड आउट करना है आपको फिफ्थ नंबर। तो पांचवा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा ये 2 है और ये 8 है, ये पहला नंबर गिवन है, सेकंड नंबर गिवन है, और ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन पे चलते हुए आ रहा है। तो ये देखिए ये इसका कितना गुना है 4 गुना। इसका मतलब थर्ड नंबर जो होगा ये भी 4 गुना होगा, तो 8 4 32 होगा। फोर्थ नंबर जो होगा ये 32 से 4 गुना होगा, तो कितना होगा 4 दूनी 8 4 3 12 128। जो फिफ्थ नंबर होगा ये भी से 4 गुना होगा, तो कितना होगा 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11 11 का 1 4 4 5 512 हो जाएगा। तो पांचवा नंबर जो होगा वो 512 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ए। कंटिन्यू प्रोपोर्शन मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पहला नंबर का दूसरा नंबर से इतना नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड नंबर भी सेकंड नंबर से उतना ही गुना मल्टीप्लाई होगा, इसको बोलते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो ये गिवन था, ये गिवन था, ये इसका 4 टाइम्स है, तो थर्ड नंबर भी इसका 4 टाइम्स होगा, ये फोर्थ नंबर भी इसका 4 टाइम्स होगा, फिफ्थ नंबर भी इसका 4 टाइम्स होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको लॉन्ग तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट तरीके देख लीजिए, क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc प्लस c है। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ a इक्वल टू b इक्वल टू c, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है a माइनस b माइनस c इक्वल टू 0, और चौथा दिया हुआ नॉट ए नन ऑफ द अबव। ठीक है, नोटा दिया हुआ है। तो अब देखिएगा, जब भी इस तरीके से अगर दिया हुआ हो, जब भी इस तरीके से दिया हुआ हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो आप देखिए a का अगर वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, b का वैल्यू भी अगर 2 रखते हैं तो b का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर कितना है 4, c का वैल्यू भी अगर 2 रखते हैं तो c का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए a और b का वैल्यू कितना रखे 2 × 2 क्योंकि यहाँ c का वैल्यू 2 रखे, यहाँ b का वैल्यू 2 रखे, a का वैल्यू 2 रखे, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 4, b × c कितना रखे 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 4, c × कितना रखे 2 × 2 तो 4। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर 4 4 4 यानी 12 हो रहा है, 4 4 4 12 हो रहा है। इसका मतलब हम जो वैल्यू पुट किए हैं वो मेरा सही है। तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना पुट किया हमने 2, b का वैल्यू कितना पुट किया 2, c का वैल्यू कितना पुट किया 2, तो 2 2 2, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c, यानी ऑप्शन मेरा कितना हो जाएगा, ऑप्शन मेरा कितना हो जाएगा, ऑप्शन मेरा हो जाएगा 2। ठीक है, a इक्वल टू b इक्वल टू c। जो वैल्यू पुटिंग जो होता है वो अपने तरफ से करना पड़ता है। अगर इसको लॉन्ग कट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए लॉन्ग कट तरीके से कैसे किया जाता है। तो क्या करिए, दोनों जगह पे आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 स्क्वायर ये दोनों जगह पे आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये जो है इसको जो है अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लेकर जाएंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bca माइनस 2ca इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर को एक बार a स्क्वायर यहाँ पे लेंगे, ये 2a स्क्वायर, तो यहाँ से एक a स्क्वायर लेंगे और यहाँ से माइनस 2ab लेंगे और प्लस यहाँ से एक b स्क्वायर लेंगे। अभी भी यहाँ पर एक a स्क्वायर मेरे पास में है क्योंकि 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर लिए, स्क्वायर से ब्रैकेट में घेर दिए, प्लस अब देखिए 2bc है, तो bc में क्या लेना पड़ेगा, एक बार b स्क्वायर लेना पड़ेगा, बस c स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम b स्क्वायर ले दिए तो देखिए एक b स्क्वायर यहाँ से ले लिए, एक b स्क्वायर ये ले लिए, तो ये मिला के कितना होगा 2b स्क्वायर हो गया, यानी इसको हम पूरा यहाँ पे ले लिए। उसके बाद मिला माइनस 2bc,
उसके अंदर क्या प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यहाँ से एक सी हम अभी तक उठा लिए। फिर देखिए ये 2c है, मतलब सी स्क्वायर आएगा यहाँ ए स्क्वायर आएगा, तो सी स्क्वायर एक सी स्क्वायर ये 2c स्क्वायर हो गया माइनस 2ca। उसके बाद क्या होगा प्लस यहाँ से एक ए स्क्वायर ले लेंगे, तो देखिए ये वाला ए स्क्वायर, यहाँ एक ए स्क्वायर यहाँ एक स्क्वायर, तो दो ए स्क्वायर ले इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब भी कोई तीन नंबर प्लस करके 0 होता है, जब भी कोई तीन नंबर प्लस करके 0 होता है, इसका मतलब वो इंडिविजुअली भी 0 के बराबर होगा, वो इंडिविजुअली भी 0 के बराबर होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम बोलेंगे a इक्वल टू b। इस तरह से b माइनस सी स्क्वायर जो है इक्वल टू 0 है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि b माइनस सी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू c। इस तरह से c माइनस a इक्वल टू 0 है, तो इसको हम c माइनस a इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू a। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों को अगर हम प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू b इक्वल टू c। इतना बड़ा नहीं है कि वैल्यू पुटिंग करेंगे आंसर आ जाएगा। इन ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन मेरा हो जाएगा b, ऑप्शन मेरा b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। A bus travels from Kolkata to Digha at the rate of 55 km per hour and returns at the rate of 66 km per hour. Then the average rate of the whole journey. तो देखिए एवरेज रेट बोला है 15 नंबर, एवरेज रेट बोला है, तो एवरेज रेट क्या होता है, अगर दो स्पीड दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है, ठीक है, जब भी एवरेज रेट होता है तो 2 इंटू S1 इंटू S2, तो S1 प्लस S2 ये फॉर्मूला होता है। जब दो अलग अलग स्पीड दिया हुआ हो तो इसके एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। 2 हो गया, S1 कितना दिया हुआ है मेरे पास, S1 कितना दिया हुआ है 55 और S2 कितना दिया हुआ है मेरे पास में 66, तो 255 इंटू 66 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 55 प्लस 66, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 55 इंटू 66, ये जोड़ेंगे 6 5 11 6 5 11 12 121, तो कितना हो जाएगा 11 6 66 11 11 121 11 5 55, तो कितना हो जाएगा 6 5 30 यूनिट 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा सी। तो ये हो गया मेरा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2s इंटू S1 इंटू S2, यानी दो अगर स्पीड दिया हो और नीचे में S1 प्लस S2 करके हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द मार्क प्राइस ऑफ ए पेन इज 200 रुपया एंड a customer buys it for 153 रुपया आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इफ फर्स्ट इज 10% इन द सेकंड इज। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला तो दो एक मार्क प्राइस दिया हुआ है और मेरे पास में एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस। तो अब क्या बोला, ये जो है मेरे को कितना मिला है 200 रुपया मार्क प्राइस है, उसको मिला है खरीदा है 153 में, तो पहला जो डिस्काउंट मिला है उसको 10% का, तो 10% का मतलब कितना हो गया, 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी 10 रुपया में से 9 रुपया छूट पड़ गया। ठीक है, तो सेकंड नंबर डिस्काउंट बताने कितना, तो देखिए 10 में से 9 छूट पड़ गया, सेकंड नंबर नहीं मालूम, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बन जाए, तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें अगर कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बन जाए, तो 17 मल्टीप्लाई करेंगे 17 9 153, तो यानी पहला 10 में से 9 छोड़ दिया, दूसरा 20 में 17 छोड़ दिया, 20 में 17 दिया, 20 से मार्केट में 17 सेलिंग प्राइस हुआ, यानी छूट कितना कर दिया 3, तो 3 छूट दिया किसमें से 20 में से, तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 25 100, तो 5 दिया 15, यानी 15% इसमें छूट दिया, जो कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो पहले छूट दिया 10%, यानी 10 में से 9 दिया, यहाँ पर टोटल 200 में से 153 पे हुआ, 200 रुपये मार्केट 153 में बेचा, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई किया 20, यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई किया 17, तो 20 में से कितना छूट गया 3, तो 20 में से कितना छूट गया 3, तो 20 में से 3 इंटू 100 लेकर 15% निकाल दिया। ठीक है, ये 16 नंबर हो गया। 17 नंबर बोला कि मैन गेट्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3500 ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन 5 इयर्स, यानी 5 साल 10% के रेट के हिसाब से 5 साल में उसको एसआई कितना मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है 3500। ठीक है, उसके बाद व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट विल मैन गेट और ट्वाइस द प्रिंसिपल। अब बोला कि प्रिंसिपल को ट्वाइस कर देना, यानी 2p कर देना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना 2 साल टाइम। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिएगा 10% करके 5 साल में उसको कितना परसेंट ब्याज मिल गया 50%, 50% का वैल्यू कितना दे दिया 3500, तो जो प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा, तो 100% कितना होगा 50 का दुगना होगा 100%, इसका भी दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7000, तो ये हो गया मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल 7000। अब बोला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, जब प्रिंसिपल का डबल कर देना, तो प्रिंसिपल का डबल कर दिया 14000 रुपए, 7000 का 14000। अब जो रेट है, रेट वही मेरा 10% है, रेट मेरा वही ले लिया 10%, 2 साल निकालना है, तो 10% में क्या होता है
10% का अगर हम 2 साल सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या होगा 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो 10 10 20, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा प्लस 1, यानी सक्सेसिव जो रेट होगा 2 साल का 21% हो जाएगा। तो 14,000 का हम लोग 21% निकाल लेंगे तो 0000 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 14 एकम 14, 14 में 28 एक 29, यानी 2940 जो होगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। ठीक है, ये ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। तो यहाँ से हम लोग पहले प्रिंसिपल निकाल लिया, 50% का वैल्यू कितनी है 500 हो रहा, तो ये 50% का आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 50% हो गया, यानी रेट और प्रिंसिपल टाइम। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, ये मेरा 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब और 3 क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन पड़ेगा। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, एक ट्रायंगल बना दिया PQR, उसमें बोला पॉइंट A किसी आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड, पॉइंट A किसके PQ के बीच में है, उसके बाद B जो है QR के बीच में है और C जो है RP के बीच में है। इस बीच को बनाने के बाद में टू ट्रायंगल बनता है, इस बीच में बनाने के बाद में टू ट्रायंगल बना, और बोला कि ये ट्रायंगल जो ABC जो ट्रायंगल है उसका एरिया दिया हुआ 16 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो बताना है कि व्हाट इज द ट्रायंगल एरिया पूछा है, एरिया किसका पूछा है ट्रायंगल PQR का, PQR का। तो कैसे निकलेगा, तो देखिएगा जब भी अगर हम लोग मिड से अगर हम लोग 3 ट्रायंगल बनाते हैं, जब भी अगर एक बड़ा ट्रायंगल का मिड पॉइंट ये भी है, यानी बीच का पॉइंट है, ये भी बीच का पॉइंट है, ये भी बीच का पॉइंट है, ये बनाने के बाद में जब मिलाते हैं तो 4 ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3 4। तो ये चारों ट्रायंगल जो होता है इक्वल होता है, तो जब ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, जब ये 16 तो ये भी 16 हो जाएगा, ये 16 तो ये भी 16 हो जाएगा, ये थीटा में चारों बराबर होता है। तो पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64। तो पूरा ट्रायंगल PQR का कितना हो जाएगा एरिया, तो कितना हो जाएगा 64 स्क्वायर, कितना दिया हुआ यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन में दिया हुआ डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये वाला कितना क्वेश्चन नंबर हो गया, ये वाला 18 हो गया, ये वाला 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिएगा, अ मैन बाइज मिल्क एट ₹60 पर लीटर एट वाटर टू इट एंड देयर सेल, एक आदमी जो है वो 60 रुपीस पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदा, उसमें पानी मिला दिया, मिल्क वाटर मिलाया, वाटर मिलाने के बाद उसको सेल किया, सेल कितना में किया वो 50 रुपया पर लीटर के हिसाब से सेल कर दिया। कम जितना में खरीदा उससे कम बेचने के बाद भी उसको जो है कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो हमको बताना है कि पानी में कितना दूध है, दूध में कितना पानी मिलाया हुआ, यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि पानी में कितना दूध मिला दिया होगा। तो चलिए इसको एलिगेशन मिक्सचर से बनाते हैं, एलिगेशन मिक्सचर से ही बनेगा, दूसरा तरीके से बनाना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा मिल्क का, तो आप ये 60 रुपया, ये मिल्क का 60 रुपया हो गया कॉस्ट प्राइस। पानी का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा वाटर का, तो 0 रुपया, पानी का कोई कॉस्ट प्राइस नहीं होता है एलिगेशन मिक्सचर में, या जब भी मिल्क प्रॉफिट एंड लॉस में जब पानी का कोई भी मिक्सचर नहीं होता, कोई मिनरल वाटर नहीं मिलाता है, उस हिसाब से नहीं पकड़ते। तो अब देखेंगे ओवरऑल जो है सीपी कितना पड़ा, ओवरऑल सीपी देखिए, ओवरऑल एसपी कितना है 50 रुपया, ओवरऑल जब एसपी 50 रुपया है, ओवरऑल एसपी 50 रुपया है और उसका प्रॉफिट कितना हुआ 20%, तो ये 50 रुपया जो है, ये 50 रुपया 20% के बराबर है, तो 100% निकालना है तो इनको 100% कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 50 100, तो 5 पे ये 120% के बराबर, सॉरी ये 50 रुपये 120% के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस है, तो 100% निकालेंगे तो 20 50 100 20 6 120, तो कितना हो जाएगा 250 बाई 6, तो सीपी कितना आएगा 250 बाई 6, तो यहाँ 250 बाई 6 लिख देंगे। अब ये जब भी फ्रैक्शन में आता है अंदर का, तो हम उसको फ्रैक्शन हटाने के लिए तीनों जगह से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 0 आएगा, यहाँ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360, और यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 250। अब माइनस कर दीजिए, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 250 बन जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 0, 6 से 5 जाएगा 2 से 1 जाएगा, तो ये मिल्क और ये वाटर है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25:11 हो जाएगा, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 25:11। दूसरा तरीका इसमें कैसे बनेगा, दूसरा तरीका देख लीजिए इसका, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए मिल्क जो है, मिल्क मान लेते हैं हमको 1 लीटर खरीदा, 1 लीटर मिल्क खरीदा, कितना रुपए करके 60 रुपए करके। पानी जो है, वाटर जो है मान लेते हैं y लीटर मिलाया 0 रुपए करके खरीदा, दोनों को मिलाने के बाद जो सेलिंग प्राइस किया वो किया है 50 रुपए, कितना लीटर x प्लस y लीटर, तो सेलिंग क्या किया, इसको भी सेलिंग किया होगा, इसको भी सेलिंग किया होगा, प्रॉफिट कितना मिल गया उसको 20%। ठीक है,
तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 60 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 60x प्लस वाई। सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास में, सेलिंग प्राइस इसको ये वाला सेलिंग प्राइस है ये वाला, तो कितना हो जाएगा 50x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 50x प्लस 50y, ठीक है। तो 60x प्लस वाई, इसमें 20% उसको मिला है तो इसका 20% हम निकाल लेंगे, 20%, तो 120% को अगर तोड़ेंगे तो 120/100 हो जाएगा इंटू 50x प्लस 50y। तो ठीक है, ये कितना जाएगा 20 छके 20 5, ठीक है। तो अब ये वाला कितना जाएगा 6 से करेंगे तो 360x प्लस 6y, और 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 250x प्लस 250y। तो यहाँ पर अगर 250 360 लेके निकलेंगे कितना होगा 0, 6 से 5 जाएगा 110x, और ये वाला कितना है मेरे पास y था ना सिर्फ, हाँ ये 6y, ठीक है। तो 6y को यहाँ दिखा देंगे 60x प्लस यहाँ पे 60x प्लस 0 इंटू वाई, अच्छा ये 0 इंटू वाई तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 0 ले लेंगे तो 5 0 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ये x इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 250y। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ 110x है इक्वल टू 250y। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, जो x के साथ नंबर है y का आ जाएगा, और जो y के साथ नंबर है वो 250 x के साथ आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा 50/11, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन आपका डी 19 नंबर। दोनों तरीके से बता दें। एक लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ मैन्युफैक्चरर मार्क एन आर्टिकल एट ₹120 एंड सोल्ड इट अलाउइंग 15% डिस्काउंट, इफ हिज प्रॉफिट वाज 20% देन द प्राइम कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो देखिएगा एक फॉर्मूला होता है MP/CP का। तो MP और रेशियो CP कब होगा, जब आपको मतलब डिस्काउंट परसेंट पता होगा और जब आपको मतलब प्रॉफिट परसेंट पता होगा। जब ये दो चीज दिया रहेगा तो MP/CP क्या हो जाएगा, MP/CP हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या माइनस लॉस परसेंट, और CP का हो जाएगा 100 प्लस माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। 100 माइनस ऑलवेज माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा। तो देखिएगा MP कितना दिया हुआ, प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ मेरे पास में, वो दिया हुआ मेरे पास डिस्काउंट परसेंट 15%, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ मेरे पास 20%। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे MP कितना हो जाएगा 100 प्लस 20%, तो कितना हो जाएगा, और ये दिया हुआ कितना CP में 15% डिस्काउंट दिया हुआ 100 माइनस 15%, तो CP कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 85। तो इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10 5 × 20 5 × 5 5 17। तो MP कितना हो गया 24, CP कितना हो गया 17, 24/17। और मेरे पास हमको क्या दिया हुआ है मार्क, इसका वैल्यू दे दिया आपको 120 रुपये, मार्क प्राइस दे दिया 120 रुपये, तो हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो देखिए ये इसके कितने बराबर है, ठीक है। ये अगर हम करेंगे 5 से करेंगे 5 × 20 5 × तो ये इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 24 का 5 गुना है तो 17 का 5 गुना करेंगे तो 85। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास में 85 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रेशियो देखिएगा, ये रेशियो 24/17 निकालने के लिए दूसरा ये भी तरीके से कर सकते हैं MP/SP, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले दिया हुआ है 15% डिस्काउंट दिया, तो इन्होंने 15% का वैल्यू होता है 3/20, यानी 20 MRP है 3 डिस्काउंट है, तो 20 से 3 घटा देंगे, 20 MRP है और ये 3 डिस्काउंट है, तो 20 में से 3 घटा देंगे तो 17 आएगा, 17 का आएगा सेलिंग प्राइस। तो 20 MRP है और 17 सेलिंग प्राइस है, उसका मतलब 20% प्रॉफिट होगा। तो 20% अगर प्रॉफिट हम करेंगे 20% प्रॉफिट तो 1/5 होता है, यानी 5 CP है और ये एक क्या है, एक क्या है मेरे पास प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 6, तो 5 में 6, तो यहाँ पे अगर CP का रेशियो निकालेंगे तो CP 5 है और SP कितना हो जाएगा 6। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 120, 17 × 102 और 17 × 85। तो MP और SP का कितना रेशियो आ जाएगा 120/85, और यहाँ पर कितना आएगा 120/85। तो ये दोनों तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस से करिएगा। तो ये वाला आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा A 85 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा जो है 11 से लेकर 20 तक हम लोग ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। पहला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक पेपर सॉल्व किए हैं, और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए हैं, और बहुत ही जो है हम लोग बहुत शॉर्टकट में जो है इस पेपर को सॉल्व किए हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे तक को शेयर करिए।